दोबारा कभी अगर कोई शराब भट्टी आए तो उस शराब भट्टी को भी आग लगा देना, उस खोलने वाले को भी आग लगा देना। जो लोग इस भट्टी को नहीं जाने देना चाहते थे को अगले बार चुनाव में निपटा देना, और 3 महीने 90 दिन के अंदर अगर नहीं हटा पाए तो 91 दिन विकेश सेन खुद हटा देगा। बहुत शक्तिशाली लोग हैं उन लोग, मुझे डरा रहे थे और मेरे आने से पहले ही ये शराब दुकान कल के कल हट गई। अब तो अच्छे से खुश हो जाओ, अब तो बुलंद है, देखो गधा है बजरंगबली का है, उनके सामने जय जय श्री राम तो बनता ही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खुश हो ना सब है? और इधर वाले दुखी तो नहीं है? सब खुश है ना? इस जगह पे ना महिलाएं आ सकती थी, ना बच्चे आ सकते थे, ना हमारे बड़े बुजुर्ग आ सकते थे, क्योंकि इस समय जो वातावरण रहता था तो राक्षसों का ज्यादा रहता था। इस समय जो था, क्योंकि सब लोग पी के भूल जाते थे शराब पीकर कि सड़क पे चलने वाले लोग कौन हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बेटी, अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ, जो लोग इस रास्ते से आते थे और जाते थे, इस शराब दुकान को हटाने में और इसकी मांग हटाने की मांग को लेकर आप सब लोग हमेशा जागरूक रहे। और आज ये भट्टी हटा है और इस वक्त आप लोग मेरे मान सम्मान के लिए यहाँ पे उपस्थित है। सीधा मैं गया जी जानते हो, गया जी जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मैं वही वाली जगह से अभी मैं अपने माता पिता और अपने 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष प्राप्ति करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। पंडित जी ने मुझे बोला गया में कि आपको इस वक्त प्रण लेना है कि आपको अपने 7 पीढ़ी के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई अच्छा काम करना है, उसका संकल्प लो। तो मैं बोला ये अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने से अच्छा क्या पुण्य हो सकता है, माता बहनों की दुआएं मिलेगी। तो मैंने पंडित जी को कहा कि अंग्रेजी शराब दुकान जो है 2-3 दिन में हट जाएगी पंडित जी, मेरे भिलाई पहुंचने से पहले वो दुकान हट जाएगी, मैं आपको वादा करता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलना, क्योंकि 7 पीढ़ी के आपके जो पूर्वज है वो अभी धरती पे है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा। पहला पंडित जी वैशाली नगर विधानसभा की हमारी माता बहनें, जिनकी ताकत और आशीर्वाद के कारण मैं आज विधायक बना हूँ, सबसे झूठ बोल सकता हूँ, उनसे नहीं बोल सकता। और ये मेरा वचन है कि भिलाई जाने से पहले मैं जो है वो शराब दुकान को हटा दूंगा। और आज मैं भिलाई पहुँचा हूँ और मेरे आने से पहले ही ये शराब दुकान कल के कल हट गई। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है। इस शराब दुकान को कभी कभी कुछ हमारे जनप्रतिनिधि लोग बड़े गलती भी करते हैं, आप लोग जिनको चुन के भेजते हैं, उन लोगों को ये काम होना चाहिए कि ऐसे सड़कों पे जो भी शराब दुकान है उस शराब दुकान को हटाने का काम होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, अभी इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व जो लड़के हैं जो हर गली मोहल्ले में रहते हैं, उनको भी अब ठीक करने का काम करना है। क्योंकि हर चौक चौराहे में, हर मोहल्ले में 20-25 ऐसे लड़के हैं जो नशे में आके गांजा पीकर, शराब पीकर, वहाँ का उस मोहल्ले का सिर्फ शराब दुकान को बंद करने से ये अभियान बंद नहीं होगा। अभियान अगर नशे के खिलाफ बंद करना है तो हर मोहल्ले में जो 15-20 ऐसे लड़के हैं जिनको नशा करने के बाद ये समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है, ऐसे लोगों को भी जेल भेजने का काम करना है आप लोगों को माध्यम से। आप लोगों ने जिस प्रकार से
संघर्ष किया था। हमारे मदन भाई है, निशु है, शारदा भाई और जितने लोग भी, आप लोग भी, महिलाएं कई दिनों से संघर्षरत थी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उससे पहले से कि आप लोग चाहते थे भट्टी हट जाए। कभी भी याद रखना, कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि मुझे इसे हटाना है, तब तक वो कभी नहीं हटेगा। और ये समझ लेना, अगर कोई दुकान ऐसे जगह चल रहा है तो उसमें सब नेता शामिल हैं जो इसको चलाना चाहते हैं। और इसलिए अभी आपको नाम बताएंगे, आपके व्हाट्सएप पे नाम भेजेंगे। कल मैं गया जी में था, वहाँ पे एक व्हाट्सएप चला कि कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते यहाँ से हटे। वो सभी राजनीतिक दल के लोग हैं। ऐसे लोगों को इस मंच से चेतावनी देता हूँ, कभी भी जनता के साथ रहना चाहिए। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो ऐसे नकारात्मक चीज़ें जो आपके आसपास हैं, आपके मोहल्ले में है, आपके वार्ड में है, ऐसे नकारात्मक चीज़ों से बचने का काम करना चाहिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम आपको नाम बताएंगे, इतना बस करना, जो लोग इस भट्टी को नहीं जाने देना चाहते थे, जो ऐसे नेता बार बार कलेक्टर को, आबकारी अधिकारी लोग को फ़ोन करते थे कि ये नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोग को अगले बार चुनाव में निपटा देना। अगले बार चुनाव में निपटा देना, क्योंकि वो जनता का हितैषी कभी नहीं हो सकता जो ऐसे असामाजिक कामों के लिए आगे आते हो और जिनको ये तकलीफ हो कि ये भट्टी क्यों चला गया। और मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है, हम लोग 2-3 काम बहुत गलती करने लगे हैं। एक तो ये गलती करने लगे हैं कि हमारे यहाँ कोई किराएदार आता है मकान किराए में लेने के लिए, तो हम उसका आता पता नहीं पूछते हैं, बस ये देखते हैं कि कितना अधिक किराया मिलने वाला है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय एक आतंकवादी पकड़ाया स्मृति नगर में, और वो सिर्फ इसलिए कि उसको 10,000 रुपये एक कमरे का मिलने लग गया था, वो खुश हो गए थे। वैसे ही व्यापारी भाई लोग यहाँ पे हैं लक्ष्मी नगर मार्केट में, आप लोग से विनती है कि कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव आता है जहाँ पे कोई ये कहे कि मुझे आपके दुकान में शराब दुकान खोलना है और मैं आपको 2 लाख रुपए महीना दूंगा, वो 2 लाख रुपए में उस 2 लाख को तत्काल ठुकरा देना, भले 3,000 रुपये किराए में आपका दुकान जाए। और जिस रूप में आप 2 लाख रुपए किराया लेते हैं, ईश्वर देखता है, भगवान देखता है, बजरंगबली देखते हैं कि जितना वो 2 लाख आप लेते हैं शराब व्यापारियों से, वो 2 लाख के जगह ऐसी परिस्थिति परिवार में बन जाती है कि वो 2 करोड़ और 4 करोड़ लग जाता है बाद में। तो इसलिए कोई भी शराब दुकान का प्रस्ताव कभी भी आए तो उसको कभी भी हमेशा उसे ठुकरा देना और अपनी दुकान में कभी भी शराब दुकान खोलने मत देना। और एक विनती और है, एक विनती आप लोग से है, बड़ी मुश्किल से इसे हटा पाया हूँ, इसके लिए बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। दुकान हटने के बाद मैं भी दिल्ली में, गया जी के बाद दिल्ली आया, तो दिल्ली में वहाँ मैं देख रहा था कि कुछ लोग श्रेय ले रहे थे कि ये दुकान हमने हटाया। अब जिसको श्रेय लेना है ले, लेकिन दुकान तो हट गई। लेकिन अब इतना बस करना अपने जीवन काल में, और युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है कि कभी भी ऐसे मार्केट में, कभी भी ऐसे आवागमन वाले रास्ते में दोबारा कभी अगर कोई शराब भट्टी आए तो उस शराब भट्टी को भी आग लगा देना, उस खोलने वाले को भी आग लगा देना। मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के। कुछ लोग प्रयास में हैं, कुछ लोग प्रयास में है कि फिर से ये शराब दुकान आ जाए, कभी यहाँ पे आने मत देना। इसके लिए जो करना पड़े, आपको लाठी उठाने की आवश्यकता पड़े उठा लेना, लेकिन शराब दुकान को वापिस अपने घर के आसपास आने मत देना। और जो
जो लोग ये श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने बंद किया, उनको 3 महीने का वक्त देता हूं, देसी भट्टी को बंद करवा दो। माला पहनने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने कोई नहीं आता है। 3 महीने का वक्त देता हूं। मैं चाहूं देसी भट्टी को कल ही मैं यहां से हटा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आवश्यक है कुछ चीजें जनता के बीच में आवाज जाना बड़ा आवश्यक है। कुछ ऐसे नकारात्मक नेता होते हैं जो लोग अपने शहर का वातावरण को खराब करते हैं, जो हमारे धर्म को, जो हमारे देवी देवताओं को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान होने की आवश्यकता है। इस मंच से वो सभी लोग नेताओं को मैं आगाह करता हूं कि 3 महीना 90 दिन गिन लेना, 90 दिन तक आप लोग हटवा दो जो नेता चाहते हैं हटाना, और 3 महीने 90 दिन के अंदर अगर नहीं हटा पाए तो 91 दिन विकेश सेन खुद हटा देगा। और ये मान के चलिए, मां लक्ष्मी के नाम से ये मार्केट है, लक्ष्मी नगर, और जो मां लक्ष्मी का वास हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं कि हे मां, हे लक्ष्मी मां, मेरे घर पे निवास में आ जाओ। हे लक्ष्मी मां, मेरे निवास से बाहर मत जाना। आप बताइए, जहां मां लक्ष्मी का जिस घर में वास है, क्या वहां पे आप शराब की बोतल रखेंगे? बोलिए, रखेंगे क्या? तो इसलिए एक भी शराब का, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो, कोई भी शराब हो, इस लक्ष्मी नगर मार्केट में दोबारा भी दुकान नहीं खोलना चाहिए। कई लोग समझाने आते हैं, नेता लोग आप लोगों को, अरे खोलने दो, आप चुप बैठ जाओ, आप क्यों दुश्मनी लेते हो? आप बैठ जाओ, आप क्यों दुश्मनी लेते हो? आप बैठ जाओ, आप क्यों दुश्मनी लेते हो? कोई किसी को 10,000 पकड़ा देता है, कोई 5,000 पकड़ा देता है, और हम लोग अपना ईमान बेच देते हैं 10,000 5,000 में। लेकिन ये भूल जाते हैं, कल को इसी वार्ड से कोई बच्चा अगर यहाँ से पढ़ने निकले और कोई शराबी चाकू मार के चले जाए, वो बच्चे की हत्या हो जाए, तो हमारा बच्चा तो कभी लौट के नहीं आएगा। वो 10,000 और 5,000 के पीछे मत पड़ना। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि हर समय हमें पुलिस की आवश्यकता ना पड़े, हर समय हमें कानून की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग अगर एकजुट रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो कोई भी असामाजिक तत्व हमारे आसपास नहीं आ पाएगा। हम लोग देखते हैं लगातार, मैं भी एक लिस्ट बनाया हूँ, मेरे विधानसभा में 37 वार्ड आता है। 37 वार्ड में मैंने संबंधित थाना प्रभारी जितने थाने मेरे क्षेत्र में हैं, सभी पुलिस अधिकारियों को मैंने कहा है कि ऐसे 15-16 लड़के हर वार्ड में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं, वो कोई गुंडे नहीं हैं, वो सिर्फ नशा करके अपराध करते हैं। ऐसे लोग की सूची बनाओ, और सूची बनाने के बाद आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात कहा था चुनाव के समय में कि मेरे विधानसभा में अगर कोई भी एक भी अगर मर्डर होगा, तो जिसने मर्डर किया उसके घर पे मैं बुलडोजर चलाने का काम करूंगा। और आपको याद होगा जैसे ही मैं चुनाव जीता, एक शकुंतला विद्यालय में एक पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के छात्र की हत्या हो गई। शिवम नाम था उसका, वो बैकुंठ धाम का रहने वाला था। जिन लोगों ने उस बच्चे की हत्या की, उसके दूसरे दिन ही मैं उन 4 आरोपियों के घर में मैंने बुलडोजर चलाने का काम किया। मैं ये तय कर चुका हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा अपराध करेगा, एक भी प्रकरण हमारी बहन बेटी को छेड़ने का आएगा, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इसलिए कोई काम नहीं करता कि मुझे वोट चाहिए, और मैं इसकी चिंता भी नहीं करता। हमने जिस शराब दुकान को बंद किया है, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उन लोग मुझे डरा रहे थे कि समाज अगले बार वोट नहीं देगा,
मैं वोट की राजनीति नहीं करता और मेरी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं अपने विधानसभा को सजाने और संवारने में पूरी ताकत लगाऊंगा और मैं ऐसे कोई मुझे डरा दे इस शहर में पैदा नहीं हुआ है।